सो गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से कर लीजिए सारे, फटाफट अपना कैमरा ऑन। जो भी लेटे हुए हैं वो फटाफट से बैठ जाओ। आज की ट्रेडिंग के प्रॉपर अपने नोट्स बनाने हैं। केवल सुनने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। ठीक है, प्रॉपर सारे आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं ताकि आप आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है उसके जो टॉपिक्स है, ठीक है, उसमें आप लोग माहिर हो पाओ। ठीक है, जल्दी से सारे लोग अपनी डायरी पेन उठा लो एंड सेट होके कैमरे के सामने आ जाओ। उन्होंने मेरे को ऐसे बताया कि उन्होंने कर तो रखा। देखो, मीटिंग हमें बिल्कुल लंबी नहीं करनी। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग अपनी टीम को भी फटाफट से इनवाइट कर लो। ठीक है, ताकि जल्दी से हम मीटिंग स्टार्ट कर लें। और सभी फटाफट से कैमरास अपने ऑन कर लो। भवानी जी, चंदा कंवर जी, भावना कंवर, दिव्या, दीपिका, भाई कर लीजिए अपना कैमरा ऑन। निशा जी, कैमरा ऑन कर लो भाई। आ जाओ सामने थोड़ा सा। आप सभी बताओ कि आज की ट्रेनिंग कौन से टॉपिक पे होनी है। जल्दी से बताओ, किस टॉपिक पे होनी है आज की ट्रेनिंग। पता है किसी को? सभी लोग कह रहे हैं मैम, हाउ टू वर्क इन नॉन सर्कल। सोचो अगर टॉपिक चेंज कर दिया जाए फिर एंड टाइम पे, अगर मैं बोल दूं नहीं मैं कुछ और गाइड करने वाली हूँ, फिर कैसा रहेगा? नहीं मैम, आप तो नॉन में काम करना ही बता दो। बताओ भाई। मैंने आज थोड़ा सा, कहते हैं ना कि पोस्टर में ट्विस्ट डाला है। ठीक है, टॉपिक में था नॉन सर्कल वाला, बट मैं नॉन सर्कल में काम करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है नॉन सर्कल में काम करने के लिए, उस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ। क्योंकि नॉन सर्कल में काम करना कैसे वो तो मैं बता दूंगी, पर जब आप काम करने जाओगे तो आप सभी को पता है बहुत सारे सवाल उठते हैं। जब भी हम नॉन सर्कल में काम करने जाते हैं बहुत सारे सवालों को हमें फेस करना पड़ता है। उन्हीं सवालों पे मैं आज मीटिंग करने वाली हूँ। अभी बताओ क्या लगता है कौन सा टॉपिक होगा? जल्दी बताओ, कौन सा टॉपिक होगा? क्या फेस करने को मिलता है आप लोगों को नॉन सर्कल में? जल्दी जल्दी बता दो भाई। ऑब्जेक्शंस, एग्जैक्टली। सो आज की ट्रेनिंग रहने वाली है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। क्योंकि नॉन सर्कल की तो ट्रेनिंग फिर भी मेरी यूट्यूब पे पड़ी है ना। जिनको भी जानना सीखना है, वैसे आप लोगों को जब एएस चार्ट मिलता है उसमें भी नॉन सर्कल की ट्रेनिंग आपको मिलती होगी कि कैसे अपने नॉन में काम करना है। बट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी हमें उसी पे करने की जरूरत है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्टिंग में ये मीटिंग रख दी जाए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। ठीक है, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जल्दी से मुझे फटाफट अपनी एक्साइटमेंट शो कर दो ताकि मीटिंग हम स्टार्ट करें। जल्दी बता दो कौन कौन एक्साइटेड है और कौन कौन चाहता है कि इसमें हम ऑब्जेक्शन हैंडल करना हमें सीखना है। जल्दी बता दो कौन कौन एक्साइटेड है। डायरी पेन उठा लो। ठीक है, सारे लोग अपनी एक्साइटमेंट शो कर दो कि क्या आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे सच में ट्रेनिंग चाहिए, सच में आप लोगों को नीड है। जल्दी बताइए।
जल्दी से बता दो भाई। ओके। सो एक बार डायरी पेन दिखा दो मुझे। मुझे ना भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है मुझे, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं है, दिखा दो भाई। जल्दी जल्दी दिखा दो। कहते हैं ना विश्वास का जमाना नहीं है मैम, इसीलिए मेरे को विश्वास नहीं है। तो डायरी पेन दिखा दो। भाई जिनके कैमरा ऑफ है ना, वो एक बार कैमरा ऑन करके डायरी पेन दिखा दो बस। फिर कर लेना कैमरा ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, एक बार जल्दी जल्दी दिखा दो। क्या आपके पास में डायरी है? जल्दी जल्दी दिखा दो। जिनके भी कैमराज ऑफ है, जल्दी दिखा दो भाई। अभी जो ये बोलेंगे लोग कि मैम बच्चा सो रहा है, मैम हस्बैंड है पास में, मैम ये हो गया, मैम वो हो गया, लाइट नहीं है, मुझे बताओ नोट्स कैसे बनाओगे फिर? इसीलिए बोल रही हूँ भाई, एक बार फटाफट से सारे लोग डायरी पेन उठा लो। ठीक है? केवल डायरी नहीं, पेन भी रखना साथ में, लिखोगे कैसे? सो मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी मुझे जानते हो, बहुत सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हमारे साथ में जिन्होंने अभी अभी अपना लेवल अप किया है। सो सभी को पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। दिस साइड लक्षिता राठौड़ एंड भीलवाड़ा राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूँ। फॉरएवर बिजनेस का मुझे 3 से 3.25 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है? और उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग आप लोगों को मैं देने वाली हूँ, उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं दूंगी जो मैंने अब तक के इस बिजनेस में एक्सपीरियंस किया है। ठीक है? कहते हैं ना कि हम गुरु की बात सबसे ज्यादा क्यों मानते हैं? क्योंकि गुरु वही चेला होता है जिन्होंने सबसे ज्यादा गलतियां करके सीख के फिर वो गुरु बना होता है। एम आई राइट? जिसने बहुत सारी गलतियां करी होती है, कभी कहते हैं ना कि सास भी तो कभी बहू थी, तो बहू का सारा रोल सास को पता होता है। इसीलिए सास फिर सारी चीजें बताती रहती है, ऐसे नहीं ऐसे, वैसे नहीं ऐसे, है ना? सो सेम वे में आप लोगों को मैं इसलिए एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ क्योंकि मैंने 3 साढ़े 3 साल जब से मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस फेस करे हैं, और उन्हीं ऑब्जेक्शंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सारी प्रॉपर वे में ट्रेनिंग देने वाली हूँ। ठीक है? बाकी इनकम आपको पता है, एज ए मैनेजर 1 से 1.5 लाख मेरी मंथली इनकम है। अभी आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। देखो जाहिर सी बात है, जब भी हम नॉन सर्कल में काम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन हमें आते हैं। ठीक है? आप लोग यहाँ पे लास्ट में मैं आप लोगों को मौका दूंगी 5 से 10 मिनट का, जिसमें आपके जो ऑब्जेक्शन होंगे उन पे हम बात करेंगे। पर सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमें कुछ बातें होती है वो ध्यान में रखनी होती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कुछ ट्रिक्स होती है वो हमें पता रखनी होती है। सबसे पहले मैं वो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल देखो, जाहिर सी बात है, आप लोगों ने स्टेटस स्टोरीज लगाना स्टार्ट किया। अर्पणा जी मान लो आपने कोई स्टोरी लगाई जिसमें वर्क फ्रॉम होम लिखा हुआ है। ठीक है? या फिर जिसमें मान लो कि कोई भी काम के रिलेटेड ट्रेनिंग के, जैसे मान लो आज की ट्रेनिंग हमारी चल रही है, इसका आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे आपने डाल दिया। अगर किसी भी फ्रेंड ने पूछा आपसे कि ये तू क्या काम करती है, जैसे ही किसी ने हमसे पूछा बताओ हम क्या करेंगे, फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ। मान लो कि आपको अगर कोई भी आपकी फ्रेंड उसने पूछ लिया कि ये तू क्या काम करती है, आप उसको क्या जवाब दोगे? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, क्या बोलोगे आप लोग? किसी भी फ्रेंड ने आपको मैसेज कर दिया कि ये क्या काम है, ये कौन सी कंपनी है, तू भी फॉर एवर करती है क्या, ऐसे कोई भी सवाल किसी ने अगर किया, तो आप लोग रिप्लाई क्या करोगे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्क करती हूँ। और कोई उम्मीदवार? आमरीन जी कह रहे हैं मैम वर्क फ्रॉम होम बिजनेस है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम, नो डिटेल्स। स्वाति जी आप तो ये ना बोलो, आप तो मेरी कितनी ट्रेनिंग्स लगाते हो यार। आप ये बोल दोगे ना तो भाई दिल टूट जाएगा मेरा। इसीलिए तो हमारे दिल टूटते हैं फिर ट्रेनिंग में, इसीलिए फिर गुस्सा आ जाता है। रिप्लाई नहीं करेंगे, कॉल पर बात करेंगे। वेरी गुड प्रिंसी जी, आपने हमारी फीलिंग्स की कद्र करी थोड़ी सी। ठीक है? भाई देखो यार, अगर आपको किसी ने पूछा, ठीक है, कि ये क्या काम है, अगर वहां पे आपने बोल दिया वर्क फ्रॉम होम, तो लोग यार खुद से प्री जज कर लेते हैं, अच्छा वर्क फ्रॉम होम है, वो समझ जाएंगे कि वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, वो खुद से ही समझ जाएंगे। अफसा जी कह रहे इंटरनेशनल एमएनसी में वर्क करती हूँ। ये और दीपक दीपक वैष्णव भाई, ध्यान से सुन लेना अभी मेरी ट्रेनिंग। ये गलती करने से पहले बच जाओ, अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ये एक वर्क फ्रॉम होम है, ये सबके लिए है, क्या आपको भी करना है क्या? वाह, वेरी नाइस। देख रहे हो आप लोग? दिख रहे हैं? दीपक भाई किधर हो? सामने रहो, सामने मेरे।
पायल जी कह रहे अपनी स्टोरी बताते को, वो कॉल पे बताते ना, मैं पूछ रही हूँ क्या रिप्लाई करोगे। दीपिका परिहार जी बोल रहे हैं थोड़ा सा बिजी का बोल के बाद में कॉल करेंगे। दीपिका जी को याद आया, अच्छा अच्छा पिछली ट्रेनिंग में बताया था लिक्ष्ता मैम ने। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपने पहले ही बोल दिया डिजिटल वर्क, ठीक है, पहले ही बोल दिया वर्क फ्रॉम होम, तो यार वो खुद ही प्री जज कर लेंगे ना, वो आपसे क्यों बात करेंगे फिर। वो खुद ही अपना जजमेंट कर लेंगे। आप अगर बता दोगे फॉर एवर बिजनेस है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, एमएनसी है, ये है वो है, सब कुछ ये आप लोग बता दोगे, तो उनको फिर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आपसे। फिर बाद में वो ये बोल देंगे अच्छा ठीक है ओके बात खत्म। आप लोगों को बात खत्म करनी है शुरू करनी है? दिव्या जी बात खत्म करनी है फिर बात शुरू करनी है आपको? एक तो सबसे बड़ी, आप इतने लकी हो कि सामने वाला बंदा खुद चल के आपके पास आया है पूछने। आज की इतनी बिजी, इतनी भीड़ भाड़ वाली दुनिया, जो इतनी ज्यादा बिजी है, उसमें से कोई बंदा आपसे पूछने आ रहा है कि भाई तू ये क्या करती है। और अगर हम उसको ये बोल रहे हैं मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो फिर बैठे रहो, फिर वर्क फ्रॉम होम ही करो, उसके पास तक नहीं पहुंचोगे आप लोग। आप लोगों ने शुरू करवानी है ना बात, तो आपने उसको सिंपल सा एक रिप्लाई करना है। ये भी बातें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आती है। ये सारी बातें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आती है, आपको उसको नॉर्मल बोलना है। हमेशा याद रखो चैट पे आपने किसी से बात नहीं करनी। बिजनेस कभी चैट पे शेयर नहीं किया जाता। आप उसको सिंपली बोलो बैन अभी थोड़ा बिजी हूं, मैं फ्री होंगी तब तेरे से कॉल पे बात करती हूँ। और काफी सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं। कुछ लोग कहते हैं तू फ्री हो ना जब मुझे कॉल कर लेना, मैं तुझे कॉल पे बता दूंगी। आपको क्या लगता है इतने फ्री है सामने वाले लोग? वो फ्री तो है, समझ रहे हो, वो फ्री तो है, पर आज की दुनिया इतनी ज्यादा बिजी है, वो जैसे फ्री होते हैं ना वो रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं, वो स्टेटस स्टोरी लगाने लग जाते हैं, उनको आप याद नहीं आओगे फिर। वो बंदा इतना बिजी कि आप उसको याद नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि उसने थोड़ी सोचा कि वो भी काम कर सकता है। उसने तो सिर्फ ये देखा, आपने आपसे नॉर्मल पूछा कि तू ये क्या काम करती है। सो हमेशा याद रखो, आपको सामने वाले को कभी भी ये नहीं बोलना कि ये काम करती हूँ वो काम करती हूँ। उसको सिंपल सा बोलो कि यार मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं तुझे फ्री होके ना कॉल करती हूँ। ये मत बोलो कि तुम मुझे कॉल कर लेना जब तुम फ्री हो। कहते हैं ना कि बात बात में बहुत डिफरेंस होता है। आपने एक बात सुनी होगी, एक है ना, एक लाइन है, एक लाइन है, मैं आपको लिख के बताती हूँ, ठीक है? एक सेकंड में आपको लिख के बताती हूँ। सभी लोग ना मेरी इस लाइन पे गौर करिएगा। इस लाइन पे गौर करिएगा सभी लोग। मैं कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? एक सेकंड। मुझे बताना कि मेरी ये लाइन आपको शो हो रही है ना, मैं जो लिख रही हूँ। ये लाइन दिखी है आपको? मैंने जो लिखी है वो दिख रहा है आप लोगों को? ईशा जी आपको आवाज नहीं आ रही तो नेटवर्क चेक कर लो। वहीं मैं इस लाइन को ऐसे लिखूं अगर, अभी दोनों लाइंस दिख रही है आप लोगों को? यहाँ पे मैंने लिखा, एक में लिखा रोको मत जाने दो, इसका मतलब होता है कि रोको उसको जाने मत दो। उसी लाइन को मैंने एक अपना वे ऑफ टॉक थोड़ा सा चेंज किया, मैंने बोला रोको मत जाने दो। लाइन सिर्फ एक है, वर्डिंग भी सारी सेम है, बट दोनों के जो मीन्स है वो दोनों अलग निकल रहे हैं ना। दीपक भाई समझ आ रहा है? बात दोनों, यहाँ पे दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट मतलब दे रही है। उसका मतलब पता क्या है? उसका मतलब है आपके बात करने का तरीका, आपका सामने वाले को बोलने का तरीका। सो हमारे बोलने के तरीके में ना भाई बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारा बोलने का तरीका। समझ आया आप लोगों को? आया समझ आमरीन जी? हुआ क्लियर?
कि हमारे बताने के तरीके में ही कितना डिफरेंस है। बात तो एक लाइन तो एक थी, पर उसको बताने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक में हम बोल रहे रोको मत जाने दो, और दूसरे में रोको मत को साथ में बोल के जाने दो बोल दिया, तो सामने वाला ये सोचेगा रोको मत, इसको जाने दो। आया समझ? और लाइन दोनों दोनों की वर्डिंग बिल्कुल सेम है। मैटर करता है कहाँ पे आप गैप ले रहे हो और कहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा रहे हो। आ गया समझ? सो इसी तरीके से भाई आपकी बातों में बहुत पावर होती है, आपको तरीके से सारी चीजें करनी पड़ेगी। सो इसीलिए आप लोगों को जब भी कोई पर्सन पूछता है तो उसको ये मत बोलो कि मैं तुम्हें कॉल, तुम मुझे फ्री होके कॉल कर लेना, वो फ्री होके कॉल नहीं करेगा तुम्हें, भूल जाओ। अगर आपने 10 लोगों को बोला फ्री होके कॉल कर लेना, उसमें से एक पर्सन का कॉल आएगा, दो का आएगा। पर अगर आपने ये बोला कि मैं फ्री होके कॉल करूंगी, तो आप 10 के 10 से बात कर सकते हो। आ गया समझ? क्लैरिटी हुई भाई मैं क्या बोल रही हूँ? क्लियर हुआ? आगे चले। अभी बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स की। सबसे पहले जब भी सामने वाला पर्सन कोई भी ऑब्जेक्शन करे, कोई भी एक ऑब्जेक्शन ले लो। जैसे मान लो कि काफी बार सबसे ज्यादा क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है, रिप्लाई करो जल्दी से, जल्दी से रिप्लाई करो। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन क्या आता है? ये आता है कि अब ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है क्या, चेन सिस्टम है क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे क्या, ऐसे आते हैं ऑब्जेक्शन। जल्दी बताओ, पूछ के बताती हूँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल शीतल जी, अगर आपको किसी ने बोला कि मुझे काम समझ आ गया, मैं पूछ के बताती हूँ। सबसे पहले उसको क्या करना है, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम, हाँ एग्जैक्टली ये सारे ऑब्जेक्शन हमें आते हैं कि मैं पूछ के बताती हूँ, या फिर ये बंदे जोड़ने वाला काम है। अभी सामने वाले को सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्टली लिसन द ऑब्जेक्शन केयरफुली। सबसे पहले हमें बहुत ध्यान से, इतना प्यार से सुनना है ऑब्जेक्शन को कि बस आप उसी की बातें सुन रहे हो, ये सामने वाले को फील करवाओ। अगर किसी ने बोला कि यार ऐसा करती हूँ मैं ना, अभी मेरे हस्बैंड को पूछ के बताती हूँ, तो आप उसको सुनते जाओ, उसको बोलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वहां पे आगे क्या करना है, लिसन टू, पहले उसको सुनना है, उसके बाद उसको सोल्यूशन देना है। पहले उसको सुनो, बाद में आपको क्या करना है, उसको सोल्यूशन देना है। वो कैसे, ध्यान से सुनो। आंसर विथ क्वेश्चन। अभी आंसर तो देना है, पर वो क्वेश्चन के साथ में देना है। कैसे? सामने वाले ने बोला कि मैं अपने हस्बैंड को पूछ के बताती हूँ, सामने वाले को बोलो अच्छा कोई बात नहीं, पहले उसको क्या करो, रिलेट करना है। रिलेट करते हुए बोलना है "हाँ, सही बात है यार, हस्बैंड से तो पूछना पड़ता है, पर तू मुझे बता तू पूछेगी क्या"। क्या बोलना है अफसाना जी? अच्छा ठीक है, तू मुझे बता कि तुझे क्या पूछना है हस्बैंड से। फिर सामने वाले क्या बोलता है, मुझे बताओ। आप जब ये सामने वाले को अगर आपने बोला होगा कभी, तो सामने वाला क्या बोलता है? सामने वाला बोलेगा यार ये ऑनलाइन काम है, तो मेरे को हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, अगर वो अलाउ करेंगे तो ही मैं आगे काम कंटिन्यू करूंगी। ऐसा ही बोलते हैं वो। 99% लोग यही बोलते हैं। 1% लोग होते हैं जो कि कुछ और बोलते होंगे। बाकी 99% लोग यही बोलते हैं कि यार मैं एक बार पूछ लूंगी, क्योंकि ये ऑनलाइन काम है। ठीक है, तो क्या पता मेरे हस्बैंड अलाउ करे ना करे। फिर उसको बोलो कि अच्छा ठीक है, तू मुझे बता, तू काम के बारे में क्या बताएगी हस्बैंड को। क्योंकि ये ऑब्जेक्शन बहुत बार पहले कॉल पे आ जाता है। पहले कॉल पे आ जाता है जब हम ये बोलते हैं ना कि मैं तो ऑनलाइन काम कर रही हूँ, जिसमें घर पे बैठ के काम करना होता है, हम जो फोन चला रहे हैं उसी के थ्रू काम करना होता है। उसी टाइम पे बंदे, जब आप उसको सीनियर तक आने का बोलते हो, तो वो पता क्या बोलता है पूजा जी, वो ये बोलता है कि यार पूजा एक काम करती हूँ, मैं पहले मेरे पापा से पूछ लेती हूँ, फिर तुझे बताती हूँ मुझे करना है नहीं करना है। उसको बोलो अच्छी बात है, पापा से तो पूछ लेना, लेकिन पूछेगी क्या? जब वो बोले कि यार पूछूंगी कि मैं ये काम करूँ क्या, फिर उसको बोलो कि बहन तू बता कि उनको काम क्या बताएगी। जब काम तुझे ही नहीं पता, तो अपने हस्बैंड को क्या बताएगी? तू अपने पापा को क्या बताएगी? मीनाक्षी जी वो सवाल कब का खत्म हो गया, अभी मेरे बातों पे फोकस कर लो मेरी बहन। बातों पे, मैं कुछ बोल रही हूँ। सामने वाले को बोलो कि बहन तू मुझे बता, अपने पापा को बताएगी क्या? फिर वो बोलेगी मैं बताऊंगी कि ऐसे ऐसे एक ऑनलाइन काम है, जिसमें घर पे बैठ के काम करना होता है। अगर आपने उसको काम समझाया ना, वो सीधा ये बोलेगी कि जिसमें है ना, मुझे आगे लोगों को ज्वाइन करवाना है। ठीक है, मुझे जिसमें स्टेटस मार्केटिंग करनी है, मुझे आगे लोगों की एक टीम बनानी है। सामने वाले को बोलो तू बता, इतना ही काम है सिर्फ। तो सामने वाला बोलेगा कि यार नहीं इतना काम तो नहीं है। हाँ आगे उनको बोलो कि तू कंपनी के बारे में नहीं बताएगी। फिर उसको एक सवाल आपको बोलना है, हैंडल विथ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंटली उसको बोलो कि देख बहन, अभी मैंने जो तेरे को गाइड किया, मैंने जो तेरे को वीडियो दिया, मान लो उसका फॉलोअप हो गया, आपने 15 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट जो भी बात करनी थी कर ली। उसको बोलो मैंने तेरे को 7 मिनट तक बोल के भी समझाया ना,
तू मुझे बता, तेरे पापा के सामने, तेरे हस्बैंड के सामने जाके 7 मिनट तक जैसा मैंने बताया वैसा बोल सकती है? लड़की खुद बोलेगी नहीं यार इतना तो नहीं क्लियरली मैं बता पाऊंगी। तो उनको बोलो कि जब तू क्लियरली बता ही नहीं पाएगी, अगर तूने 100% मुझे सुना है तो तेरे को समझ 90% ही आया होगा, और तू जब 90% को बताने जाएगी तो कुछ तो उसमें कमी है। अब तू जब 90% को बताने जाएगी तो सामने वाला 50% ही समझ पाएगा, 50% ही वो सुन पाएगा, और जब वो 50% सुनेगा ना तो उसको समझ 40% ही आएगा। अब तू बता 40% और 100% में कितना डिफरेंस है? ये परसेंटेज वाला ना उसको एक बार एग्जाम्पल दिया करो। क्या मैं सही कह रही हूँ? मैं जी बताओ, क्लियरली यही होता है, ऐसा ही होता है ना? जब भी हस्बैंड को, पेरेंट्स को पूछने की बात आती है, इतनी क्लैरिटी करते हो? ये जो लोग जिनके 4 सीसी 6 सीसी 8 सीसी 10 सीसी नहीं हो रहे ना नोन में, वो लोग इतनी क्लैरिटी नहीं करते, इसीलिए उनके नहीं हो रहे। भाई मैं तो पूरा निचोड़ लेती थी अपने फ्रंट वाले बंदे को, पूरा निचोड़ के उसके जितने भी माइंड में डाउट्स होते ना सबको बाहर निकाल देती थी। सारे ऑब्जेक्शंस पहले क्लियर, सारे सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करो आप लोग। यार उसको काम तो आपने बता ही दिया, अब उसको पूरा क्लियर ही करो ना अगर करना है तो। हैंडल विथ कॉन्फिडेंस, डोंट हर्ट ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। हमें अपने प्रोस्पेक्ट की ईगो हर्ट नहीं करनी। अरे यार तेरे पापा क्या ही समझते हैं, उनसे क्या ही पूछेगी, तू मेरे से बात कर, ऐसे नहीं बोलना। तेरे हस्बैंड को क्या पता उनसे क्या पूछने जा रही है? उनको बोलो, उनको उनकी ईगो को हर्ट नहीं करना। भाई पापा को लेके वो इतना ज्यादा लाइक सीरियस है, और आप पापा के लिए ऐसे बोलते, तेरे पापा को क्या ही पता है इस काम के बारे में? उसको हर्ट हो जाएगा। मेरे पापा को कैसे नहीं पता? भाई मेरे पापा ने पूरी दुनिया देखी है, वो हर्ट हो गई आपके साथ काम बिल्कुल नहीं करेगी। तो आप उसको क्या करो, उनको अपने इमोशंस से आप लोगों ने, इमोशनली आपने थोड़ा सा उसको गाइड करना है। आ गया समझ? क्लियर हुआ? अभी आप उसको क्या बोलोगे लास्ट में? उसको बोलो तू बता बहन, कुछ समझ आएगा? अब सोच के देख, अगर तू काम सीख ले पहले, सारा काम तू सीख ले, और तू जब स्टार्ट करे तब तेरे पापा को बता देना, तब पूछ लेना तेरे पापा से। क्योंकि अगर बंदे ने ये बोला है ना पापा से पूछ के बताती हूँ, हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ डाउट्स होते हैं, वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, इसीलिए वो ये बात बोलते हैं। मुझे बताओ अभी इस ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल करोगे? ट्रिक समझ आई कैसे? ट्रिक का मतलब है, ट्रिक सबसे पहले ये कहती कि सबसे पहले ध्यान से सुनो, सुनने के बाद उसको सॉल्यूशन देना है, वो भी आपको आंसर नहीं करना, आपको आंसर विथ क्वेश्चन, क्वेश्चन करना है सामने से। अगर उसने बोला पापा को पूछ के बताती हूँ, उसको बोलो क्या पूछना है पापा से, मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि तुझे पापा से पूछना क्या है, किस बारे में बात करनी है, ठीक है? फिर उसके बाद में रिलेट करो। अगर वो बोले कि यार, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि यार मेरे पापा ने मना कर दिया, वो कह रहे हैं ये काम नहीं चलते, ठीक है? या फिर रिलेट आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। मान लो कि वो लड़की बोल रही है कि पापा से पूछ के बताती हूँ, उसको बोलो कि यार मैंने भी है ना जब ये वीडियो देखा था ना, मुझे भी एक बार के लिए लगा कि यार मेरे पापा ने अलाउ नहीं करा, तो एक बार मेरे को मेरे पापा से पूछना चाहिए। पर तू मुझे बता, मेरे जो पापा है ना, वो मेरे पापा का कोई और फील्ड है, मेरे पापा कोई और काम करते हैं, और ऑनलाइन काम जो मैं सीखने जा रही हूँ अभी तक मैंने भी नहीं सीखा, उसके बारे में तुझे क्या लगता है मेरे पापा को पता होगा? उनके पापा पे लेके मत बोलो, अपने पापा पे लेके बोलो, क्योंकि सामने वाले के पापा को लेके बोलोगे तो उसका ईगो हर्ट होगा। उसको क्या बोलो, देख यार मैंने भी सोचा था, मैंने भी सोचा था कि एक बार मेरे मेरे पापा से पूछ लेती हूँ, पर फिर मैंने एक बात और सोची है, मैं पापा से पूछ भी लूंगी तो मेरे पापा तो खुद टीचर है, मैं मेरे पापा को ऑनलाइन बिजनेस का क्या पता? तू बता, मेरे पापा ने कभी ऑनलाइन बिजनेस को लेके स्टडी करी क्या? सामने वाले से उल्टे ही सवाल कर लो। फिर सामने वाले, हाँ यार ऑनलाइन बिजनेस को लेके तो स्टडी नहीं करी। उनको बोलो मेरे पापा के टाइम पे, जब मेरे पापा अपनी एज के थे, तुझे क्या लगता है तब ऑनलाइन काम चलते थे? सामने वाले बोलेगा नहीं नहीं तब तो नहीं चलते थे। तो बता उनको कैसे नॉलेज फिर ऑनलाइन काम को लेके? तू मुझे बता, अगर तू तेरे पापा को जाके बोले कि दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी कौन सी है, तो तेरे पापा बता पाएंगे? ऐसे सवाल करो उनको, इतनी क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी ज्योति जी, तब जाके सामने वाले को समझ आएगा। आया समझ नीतू जी? हुआ क्लियर? निशा जी समझ आया कैसे क्लैरिटी करनी है? इसे हम कहते हैं हैंडल विथ कॉन्फिडेंस। आपने कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है। डोंट हर्ट ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, अटैच योर प्रोस्पेक्ट विथ इमोशंस। अभी मैंने ये क्या करा, इमोशंस के साथ में अटैच किया। यार मैंने भी सोचा था मेरे पापा से पूछूं, लेकिन मेरे पापा को क्या पता दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है एलोवेरा की? अगर उनको पता होता, अगर मेरे पापा ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर मैनेजर होते, तो डेफिनेटली मैं उन्हीं से पूछ के आगे काम करती। पर मेरे पापा तो इस कंपनी का नाम तक नहीं जानते। तू बता उनसे पूछना कैसा रहेगा? फिर उनको लास्ट में एक एग्जांपल और दे दो,
उनको बोलो तू बता, तुझे अगर बुखार है तू किसको पूछने जाएगी? पापा को, कि पापा कौन सी टेबलेट लूं? या फिर मेरे को पूछेगी कि बता यार, मेरे को बुखार हो रहा है, मैं कौन सी मेडिसिन यूज करूं? बंदे बोलेगी नहीं, मेरे को कैसे पूछेगी, तो डॉक्टर के पास ही जाएगी ना। तो उसको बोलो सेम वे में मैं भी यही कह रही हूँ, पहले तू काम सीख ले। जब तू काम सीख ले ना, जब तेरे पास में बताने के लिए नॉलेज हो, तब तू तेरे पापा को बताना। अभी मुझे बताओ, अगर आप ये इस तरीके से पर्सन को हैंडल करो, तो इस ऑब्जेक्शन के बाद बंदा मना करेगा? बताओ। बहुत बार कहते हो कि मैम, बंदा ना फोन ही नहीं उठाता, पापा की पूछ के पापा से पूछने के लिए जाता तो है, पर वापस नहीं आता। वो वहीं रह जाता है, वापस आता ही नहीं, दिखता ही नहीं। मैम हमें तो दिखता ही नहीं है मैम, और तो और हमें ब्लॉक करके भी चला जाता है। क्योंकि वो पापा से पूछते ही इस तरीके से हैं। पापा कहते हैं बेटा फ्रॉड हो जाएगा, ब्लॉक कर तेरी इस फ्रेंड को, आगे से इसको मैसेज करना मत गलती से। पापा उसको इतना ज्ञान दे देते, क्योंकि पापा तो डरते हैं, उनके टाइम पे तो फ्रॉड होते थे, उनके टाइम पे थोड़ी अच्छे काम चल रहे थे। आया समझ? होते ना आपके लोग भी गायब, वो इसीलिए होते हैं। आप लोग जादू की छड़ी घुमाते नहीं हो, उधर पापा की जादू की छड़ी चल जाती है, काला जादू हो जाता है उधर। ठीक है? पापा वाला काला जादू हो जाता है, आपकी जादू की छड़ी नहीं चलती फिर वहां। सो इसीलिए हमें प्रॉपर वे में सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। श्रुति जी समझ आया? हो गया क्लियर? ये सारे, अभी अभी काफी सारे लोग कहते हैं बंदे जोड़ने वाला काम है, या फिर ये तो चेन सिस्टम है। उनको बोलो सबसे पहला, योर योर फर्स्ट क्वेश्चन, आपका सबसे पहला उनको क्या करना है, पहले तो ध्यान से सुनो। पहले तो ध्यान से सुनना है। सामने वाले ने बोला, बीच में बात नहीं काटनी। हम ना बहुत बार सामने वाला बोलता है बंदे जोड़ने वाला, अरे अरे भाई तू क्या क्या बंदे जोड़ने, बंदे जो बंदे बंदे नहीं जोड़ने इधर। पहले ही वो सामने वाला बोलता नहीं, उससे पहले बात काट के हम बोलते नहीं नहीं बहन, बंदे बंदे नहीं जोड़ने यहाँ पे। भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, सामने वाले को पहले सुनो ध्यान से। आपको सबसे ज्यादा पहले आपको सुनना सीखना पड़ेगा। स्पीकर नहीं बनना, अपने लिसनर बनना है, सुनना है पहले। आ गया समझ? दिव्या जी समझ आया क्या कह रही हूँ? भाई नींद तो नहीं आ रही किसी को? लिख रहे हो? प्रिंसी जी लिख रहे हो भाई, और काम आएंगे। आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, अगर किसी ने बोला बंदे जोड़ने वाला काम है क्या, यहाँ पे आपको बोलना है कि पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए, अच्छा पहले मुझे ये बता, व्हाट डू यू नो अबाउट चेन सिस्टम? तो मुझे बता ये चेन सिस्टम क्या होती है, ये बंदे जोड़ने वाला काम क्या होता है? मैंने पहली बार सुना है, इसलिए तेरे से पूछ रही हूँ। सामने वाले से उल्टा पूछो। दीपक भाई समझ आ रहा है? नोट्स बनाने हैं आपको? ओके, ऑल द बेस्ट। आगे सुनो। अभी अभी क्या करना है, सामने वाले को सवाल पूछो उल्टा, कि तू मुझे बता ये बंदे जोड़ने वाला, और आपके ना रिएक्शन भी ऐसे होने चाहिए कि जैसे सच में आपको नहीं पता। आप पूछो बंदे जोड़ने वाला काम ये क्या होता है? ठीक है? फिर वो बोलेगा अरे वो नहीं क्या जिसमें जोड़ना पड़ता है लोगों को, है ना? पहले मैं जैसे मान ले आज मैंने काम स्टार्ट कर लिया, आप उनको बोलो, सामने वाले ने बोला जोड़ना पड़ता है, उनको बोलो कैसे कैसे, समझी नहीं मैं। सवाल करो उसको, इतने सवाल करो कि उसको उसको पूरा समझ लो कि वो क्या समझाना चाह रहा है, कि उसको कितना पता है, उसकी सारी नॉलेज बाहर निकाल लो। बंदा बोलेगा जैसे मान ले आज मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने तेरे को जोड़ा, तेरी बहन को जोड़ा, तो मेरे नीचे दो हो गए, फिर तू दो को जोड़ेगी, फिर वो दो को जोड़ेगा, ऐसे धीरे धीरे ना एक चेन बन जाएगी। ये वाला काम है क्या? तो सामने वाले को बोलो, रिलेट करो, यार तू बिल्कुल सही कह रही है, तू सही कह रही है, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, मेरे को भी ऐसा ही लगा था, मेरे को भी ऐसा ही लगा था। पर तू मुझे बता तेरे को क्यों लग रहा है कि ये जोड़ने वाला काम है? पहले उससे फिर से पूछो कि तू मुझे बता तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जोड़ने वाला काम है। फिर से उससे पूछना है आपको कि तू मुझे बता कि तुझे क्यों लग रहा है कि जोड़ने वाला काम है। क्योंकि जब तक उसको ये पता ही नहीं है कि फॉरएवर में काम क्या करना है, वो बंदा तो बोलेगा ना कि जोड़ने वाला काम है। सामने वाले से पूछो कि तुझे क्यों लग रहा है, फिर वो बोलेगा क्योंकि यार देख, मेरे को मैम ने बताया कि यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया से स्टेटस लगाने हैं, लोग मुझे पूछेंगे, फिर मैं उनको बताऊंगी, तो कहीं ना कहीं तो लोग जोड़ने पड़ रहे हैं ना। तो उसको फिर रिलेट करो, उसको बोलो कि तू सही कह रही यार बहन, मुझे भी ऐसा ही लगा था। ठीक है, मेरे को भी ऐसा ही लगा था जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। ठीक है? रिलेट विथ योर सेल्फ एंड देन विद दियर प्रोफेशन विथ पॉजिटिव है। फिर उसके बाद में उससे पूछो, फॉर एग्जाम्पल मान लो बहुत बार ऐसे ऐसी ऐसी लड़कियां हमारे साथ में आती है जिसके पापा किसी शॉप पे काम करते हैं, या फिर जिसके पापा कोई टीचर होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं। उनसे पूछो, देखिए यार मेरी बात सुन,
उनसे रिलेट कर दो या फिर खुद से रिलेट कर दो। उसको बोलो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूशन टीचर हूँ, जैसे अनीशा, उनको बोलो कि फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूशन टीचर हूँ, तो क्या मुझे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं पड़ता? तो मुझे बता, क्या मैं भी एक जोड़ने वाली बंदी हो गई क्या? मेरे को भी तो ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। मेरे को भी तो, मैं, मेरे मम्मी भी तो बाहर बताते हैं कि मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ाती है। ठीक है, मेरे मम्मी तो कहीं ना कहीं मेरी मार्केटिंग कर रहे हैं कि मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ाती है। सामने वाले आंटी जी बोलते हैं ना, उनके कहीं भी जाते हैं आस पड़ोस में, कि यार हमारे हमारे पास में एक बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत बढ़िया ट्यूशन पढ़ाती है, मेरे बच्चे को भी पढ़ाया था। उन्होंने भी तो मार्केटिंग करी ना मेरी। तो क्या मैं लोगों को जोड़ने वाला काम कर रही हूँ? तू बता, क्या वो लोगों को जोड़ने वाला काम है? तो बहन, यहाँ पे हमें क्या करनी है? हमें एडवर्टाइजिंग करनी है, हमें लोगों को जोड़ना नहीं है। बात ये है ना कि आपको ये बताना नहीं आता। हमारी वहां पे हो जाती है सिट्टी बिट्टी गुल, फिर बैठे रहते हैं, नहीं नहीं बहन, जोड़ने वाला काम नहीं है, तुझे किसी किसी ने गलत बताया होगा। ये क्लैरिटी वाली बातें नहीं है भाई, क्लैरिटी देनी पड़ेगी सामने वाले को। क्लैरिटी आपकी बातों में होनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए क्लैरिटी, तब जाके वो आपके साथ में काम को स्टार्ट करेगा। अब सोच के देखो, अगर इस तरीके से आप एग्जाम्पल दोगे, तो क्या आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा? उसको बोलो, तू मुझे, चल मुझे बता, मान ले कि लोगों को जोड़ना भी पड़े, तो तू कोई भी एक काम बता दे जहां पे बिना लोगों को जोड़े काम चल रहा हो। पहली चीज, यहाँ पे हमें लोगों को जोड़ने नहीं जाना, लोग चलकर हमारे पास आएंगे। पर कल को मान ले लोगों को जोड़ना भी पड़े, तेरी बात मैं एक बार के लिए मान लेती हूँ, तेरी बात मैं मान लेती हूँ कि लोगों को जोड़ना पड़ रहा है, पर तू मुझे बता ऐसा कोई काम कि जहां पे लोगों को जोड़ना ही ना पड़े। उसको, उसके मम्मी अगर सिलाई करते हैं, उसके उसको बोलो कि यार तेरे मम्मी सिलाई करते हैं, कल को मान ले तेरे मम्मी के पास में कोई कस्टमर ही ना आए, तो तेरे मम्मी का काम चलेगा? ये क्लैरिटी दो उनको, उनको क्लियर होना चाहिए कि यार दुनिया के सारे कामों में लोगों को जोड़ने की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। अभी मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, इतनी क्लैरिटी कौन देता है? अभी आया ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना? अभी आप लोग ये बोलोगे गई भैंस पानी में। मैं जहां पे बोल रही हूँ ना, अभी आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वहां पे आप लोग सोच रहे होंगे गई भैंस पानी में, अब तो पूछ लिया, इतनी क्लैरिटी कौन देता है? बताओ भाई, कौन देता है इतनी क्लैरिटी? फिर कहते हो मैम हमारे तो 4 सीसी नहीं होते, हमारे मैम 8 सीसी क्यों नहीं हो रहे, हमारे ट्रिप्स क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहे मैम? रमनदीप जी कह रहे मैम इतनी तो कोई नहीं देता। रमनदीप जी, फिर क्या करना है? प्रसादी कर दे, जगराता करा दे, बताओ, या फिर करना स्टार्ट कर दे? निशा जी सीख लो, इतनी क्लैरिटी देनी है आपको। रुपिंदर कौर जी कह रहे हैं मैं इतनी क्लैरिटी देती हूँ, मैं ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ। रुपिंदर जी बहुत बढ़िया बात है, देने चाहिए हमें। दिव्या जी कह रहे हैं करना स्टार्ट करना पड़ेगा, आज रिलेट कर रहे हैं, जो लक्षिता मैम बोल रहे रिलेट करो, लक्षिता मैम को रिलेट कर लेते हैं मैम, अब से करेंगे, है ना? बहुत बढ़िया बात है। अभी आप लोगों को इतनी तगड़े लेवल की क्लैरिटी, सोचो यार, मुझे बताओ, इतनी क्लैरिटी आप कर दोगे, आपको क्या लगता है कोई मना करेगा आपको? इन ऑब्जेक्शन की वजह से आपको कोई मना करके जाएगा? रिप्लाई करो यहाँ पे। हाँ, बहुत बार हम, पता क्या करते हैं, हम बड़े बड़े लोगों की वहां पे ना एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, फिर यार ये बड़े लोगों की एग्जाम्पल देना भी बंद करो। यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ तो है अंबानी, पर ये देनी नहीं है। चलो लिखा हुआ तो मैंने है, वो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि यार नेटवर्क वाले लोगों की, लेकिन आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स नहीं देनी, आप उनको छोटी छोटी एग्जाम्पल दो जिनको वो जानते हैं, जो आपके आसपास के एरिया के हैं, छोटे एग्जाम्पल दो। क्योंकि अगर आप बड़े एग्जाम्पल दोगे ना, वो कहेगा ओहो इसकी तो बातें ही बहुत बड़ी बड़ी, आजकल ये तो अंबानी अडानी की बातें करता है। ओहो भाई, क्या ही कहें, इसका तो क्या ही कहना, उनके ऐसे क्योंकि नॉन सर्कल में होता है। नॉन सर्कल में काम करने के लिए ना आपको दिमाग लगाने की बहुत जरूरत है। अननोन सर्कल में बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट नॉन में बहुत दिमाग, कहते हैं ना कि फूक फूक के तिल बीनना, सुना है आप लोगों ने? कि फूक फूक के तिल बीनना, वैसे ही यहाँ पे फूक फूक के आपको लोगों से बात कर रही है, मतलब कि तोल तोल के शब्दों को तोलना पड़ता है कि कहाँ पे क्या बात बोलूं और कहाँ पे क्या ना बोलूं। क्योंकि लोग बातें बहुत ज्यादा पकड़ते हैं नॉन सर्कल में, इसीलिए हमें सोच समझ के बोलना है। और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे बोले जा रहे, फिर कहते हैं मैम मेरे तो नॉन मेरे साथ स्टार्ट ही नहीं करते, इसीलिए नहीं करते। आ गया समझ? आपको प्रदीप जी कोई भी अंबानी अडानी की आप मत दो, आप किसी अपने कोई भी स्कूल का ओनर है, कोई भी हॉस्पिटल का ओनर है,
ठीक है, या फिर आपके उनके पापा कुछ कर रहे हैं जो जिसमें नेटवर्किंग का काम हो रहा है, वो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दो। आ गया समझ सभी को? मुझे बताओ कि अगर किसी ने बोला कि ये तो चेन सिस्टम है, उसको बढ़िया से क्लैरिटी दे दोगे? पक्की बात, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस मत करो, प्रैक्टिस कर लेना जाके। प्रॉमिस भले रहने दो, प्रॉमिस तो आपने बहुत करे मेरे से पहले भी। आप लोग जाके प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रॉमिस कर दो कि मैम पक्का हम जाके रात को प्रैक्टिस करेंगे, आज सोएंगे नहीं मैम, कल सुबह उठेंगे ना। बस मम्मी भी अगर मुझे कुछ बोलेगी ना, बेटा रोटी बना दे, सबसे पहले मैम सुनेंगे। फिर उनको क्या करेंगे, ऐसे यार ऐसे प्रैक्टिस किया करो कि मम्मी ने बोला कि रोटी बना दे, उनको सुनो। फिर उनको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, फिर उनको रिलेट करो। हाँ मम्मी रोटी तो बनानी पड़ती है। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही मम्मी के साथ में जाके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखो, मैं आपको रिलेट करने का तरीका बता रही हूँ। फिर जाके मम्मी से पूछने लग जाओ कि रोटी क्यों बनानी है, वैसे हाँ सही बात है, खानी है तो बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप लोगों को ट्रिक याद करने के लिए अपने घर में जो आप काम कर रहे हो ना, उसके साथ में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग खेलो थोड़े दिन, पर पक्का यार माहिर बन जाओगे आप। मैं करती थी, सच बता रही हूँ। पहले ना, पहले क्या हुआ था, मैंने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया था। तब सर बोलते थे घर पे जाके घर वालों से बात किया करो इंग्लिश में। तो मैं घर आके मेरे मम्मी से मम्मी के सामने इंग्लिश बोलती थी। मम्मी कहते तो रहने दे बहन, मेरे को हिंदी पूरी नहीं आती, तो इंग्लिश में यहाँ पे बात कर रही है, तो अपनी लैंग्वेज में बात कर ले। तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। इसीलिए मैनेजर हूं, मजाक करना भी सीख लो। ठीक है, वो नहीं आएगा तो भी नहीं बन पाओगे। सो पापा और घर वाले नहीं मान रहे, बहुत बार ऐसा होता है कि मैम मेरे ना पापा ने मना कर दिया, मेरे पापा ने बोला रहने दे बेटा, ऐसे काम नहीं चलते, ऐसी कंपनीज ना भाग जाती है। तो उससे पूछो, ओके, सबसे पहले सुनो ध्यान से, फिर उसको पूछो, फिर से सवाल करो, वैसे पापा ने एग्जैक्टली तुम्हें क्या बोला है। पूछो उससे कि वैसे क्या कहा है एग्जैक्टली आपके पापा ने, उसे पूरा पता करो। अब पापा कहेंगे क्या, बेटा ऐसे काम ना, वो मेरा दोस्त है एक, उसने भी आज से 5 साल पहले किया था, पर ना कुछ नहीं मिला, उसने इतने पैसे जमा कराए और कंपनी भाग गई। फिर उसको आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिस्टम आपने देखा है, पापा ने ये पॉजिटिव वे में कहना है, बाद में कहना है, पहले ध्यान से सुनो क्या बोलना है। सामने वाले को आपने क्वेश्चन किया कि ऐसा मतलब कि आपको आपके पापा ने क्यों मना किया, बोला क्या उन्होंने। तो आपने क्या बोलना है कि सबसे पहला आपने रिलेट किया कि सही कह रही है यार, मेरे पापा को भी जब मैंने इस काम के बारे में बोला ना, मेरे पापा ने मना किया था। क्यों किया, क्योंकि उन्होंने किसी और का ऐसे ऐसे सुना था। पर तू मुझे बता, सबसे पहली चीज, फॉरएवर के बारे में पापा को कुछ पता है? उसी तरीके से जैसे पिछला वाला ऑब्जेक्शन आपने हैंडल किया, उसी तरीके से आपको ये वाला ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। तू मुझे बता कि पापा ने बोला कि ये काम तेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने किया था, माना कि उन्होंने किया होगा, पर क्या पता है कि वो फॉरएवर ही करी? उनको पता है कि उन्होंने फॉरएवर में ही काम किया था? बोलेंगे नहीं नहीं, फॉरएवर तो नहीं थी, वो तो कोई और कंपनी थी। तो उनको बोलो कि यार जब फॉरएवर नहीं थी तो वो कैसे हो सकता है, वो बोलेंगे कि फ्रॉड हो जाती है, कंपनीज भाग जाती है। उनको बोलो आज से नहीं, फॉरएवर 47 ईयर से चल रही है, 48 ईयर अभी 13 मई को कंप्लीट हो जाएंगे। ये चीजें बोलो आप उनको। उनको बोलो इतनी पुरानी कंपनी है, ठीक है, इतने टाइम से काम कर रही है, इतने सालों से काम कर रही है, 170 देशों में जिस कंपनी ने अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करा हुआ है। तुझे क्या लगता है इतनी बड़ी कंपनी ऐसी चल रही होगी? उनको क्लैरिटी दो, सारी प्रोफाइल बताओ उनको। उनको बोलो तू अभी गूगल ओपन कर, अपने पापा को बोल जाके कि पापा इसमें लिखो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी कौन सी है। आप उनके पापा को क्लैरिटी तो दिलवाओ। बोल तो कि मान तू चल तू अगर अपने पापा को ये बोले कि मेरे को दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी में काम करने का मौका मिला है, तो क्या तेरे पापा मना करेंगे? तूने सिर्फ ये बोला कि मुझे ऑनलाइन काम मिला है इसीलिए वो मना कर रहे हैं। अगर तू उनको ये बोले कि दुनिया की सबसे बड़ी जो एलोवेरा कंपनी है ना पापा, मुझे उसमें काम करने का, काम सीखने का मौका मिला है, तो मुझे बता तेरे पापा मना करेंगे? आप मुझे बताओ, अगर आप लोग ये बात अपने घर वालों को बोलो तो क्या वो मना करेंगे? आप लोग बता दो, चलो अपने पर्सन्स की तो आप बाद में सुनना। आप लोग बताओ, अगर आप इस तरीके से पूछो अपने पापा से, मम्मी से, तो क्या वो मना करेंगे आपको काम करने के लिए कि दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है मुझे, जो कि 170 देशों में चल रही है? फिर 170 देशों को भी थोड़ा फील करवाओ कि केवल भारत में नहीं, केवल अमेरिका में नहीं, दुनिया के जो दो 194 194 जो टोटल कंट्रीज है, उसमें से 170 देशों में कंपनी हमारी चल रही है। ये बताओ उनको।
आ गया समझ? उनको बोलो कि बहन अगर काम नहीं चल रहा होता तो फिर आज कंपनी इतने टाइम से चल क्यों पाती। और फिर उसको पूछो कि चल मान ले कि तू तेरे पापा के कहने पे, तेरे पापा के फ्रेंड ने किया था, उनके कहने पे तू आज काम मत कर, पर क्या तेरे पापा के फ्रेंड आज बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान है इसी कंपनी के अंदर। उनको बोलो और फिर उसको क्या करो, पास और फेल वाला एक एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, कि भाई अगर मान ले कि कल को अपन दोनों अच्छे फ्रेंड है, अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो क्या तेरे पापा तेरे को भी नहीं पढ़ाएंगे? तो बोलेंगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे, मेरे पापा मुझे तो पढ़ाएंगे। तो उनको पापा को जाके बोलो कि भाई आपके पापा आपके फ्रेंड ने किया या फिर आपने किया, आप नहीं कर पाए, तो क्या लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी? मैं तो कर सकती हूँ ना। इस तरीके से उनको प्रॉपर वे में क्लैरिटी दिलाओ। ठीक है, और उनको लास्ट में ये बात जरूर बोलो कि यार पापा के लिए ही तो करना है। किसके लिए करना है? उन्हीं के लिए तो करना है। और उन्हीं के लिए करना है तो पहले काम को सीख तो ले, समझने में तेरा क्या जा रहा है। एंड मोटिवेट विथ एग्जाम्पल, लाइक एम एस धोनी। आपका खुद का दो, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है उनका दो। एम एस धोनी को तो आपके पापा भी जानते हैं, उनको बोलो कि एम एस धोनी के पापा ने हाँ किया था क्या कि तू क्रिकेट खेल, उन्होंने भी तो मना किया था। अगर वो पापा की बात मान लेता तो क्या आज दुनिया उनको जान रही होती, दुनिया उनको मान रही होती? जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके पापा ने मना ही किया था, उसके बाद में वो आगे बढ़े और वो आज इतना सक्सेसफुल बने। उनको एग्जाम्पल दो। हो गया? क्लियर हो गया? बताओ मुझे। काफी सारे लोग कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्टली है। सबसे पहले रिप्लाई विथ क्वेश्चन। ठीक है, उनको रिलेट करो कि हाँ क्वेश्चन कर रहे हैं आपको कि भाई तू मुझे बता कि प्रोडक्ट कैसे कॉस्टली है। ठीक है, इस तरीके से उनको आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ आपको। आप जब सामने वाला बोलता है ना कि यार यहाँ के तो प्रोडक्ट ही बहुत कॉस्टली, उसको एक सवाल जरूर किया करो, अच्छा तू मुझे बता कि प्रोडक्ट कब कॉस्टली होता है, प्रोडक्ट महंगा क्यों होता है। सामने वाला पता क्या बोलेगा? सामने वाला ये बोलेगा जब उसमें क्वालिटी होती है ना तो इसलिए प्रोडक्ट हमारा महंगा होता है। आपको खुद वो जवाब देगा, आपको समझाने की जरूरत ही नहीं होती है। उसको बोलो तूने ना फोन की वैरायटी देखी होगी, उनको एक एग्जाम्पल दो। उसको बोलो कि एक तो वीवो का फोन है, कितने में आ जाता है? बंदा बोलेगा यार 20-30 हजार में बहुत बढ़िया फोन आ जाता है। उसको बोलेगा आईफोन है, कितने में आता है? बंदा बोलेगा यार आईफोन तो 1 लाख मान के चल। अगर तुझे बिल्कुल लेटेस्ट फोन लेना है तो 1.5 लाख का आएगा, 17 प्रो। तो उसको पूछो फिर, तू मुझे बता दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है कि जहां पे आईफोन 1 आ रहा है वहीं पे वीवो के 4-5-6 फोन हम ले सकते हैं। तो बंदा फिर खुद बताएगा डिफरेंस कि यार देख आईफोन में ये क्वालिटी है, उसके अंदर है ना क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही, क्वालिटी बहुत बड़ी है। आप जब उसको ये बोलोगे, सामने वाला जब खुद आपको ये बोलेगा तो उसको ज्यादा वो सवाल करेगा ही नहीं आपसे, उसको खुद ही समझ आ जाएगा। अब उसको बोलो कि यार सोच के देख, तू कह रही है कि मैम मार्केट में तो एलोवेरा 100 रुपए का मिल रहा है, 200 रुपए का मिल रहा है, पर तू मुझे बता मार्केट के एलोवेरा पे दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा है उसकी छाप लगी हुई है क्या? अगर है तो मुझे बता दे, मैं तेरे से 10 खरीद लूंगी और तेरे को उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी दे दूंगी। बंदा बोलेगा नहीं यार उसमें दुनिया का सबसे बेस्ट तो नहीं लिखा हुआ। तो फिर उसको बोलो अगर दुनिया का बेस्ट है, तू मुझे बता तेरा वाला तू जो जिस एलोवेरा की बात करी क्या वो 170 देशों में जा रहा है? आप पतंजलि का एग्जाम्पल जरूर दे दिया करो। ठीक है, कि क्या वो 170 देशों में पहुंच गया है क्या? वो सिर्फ इंडिया में ही क्यों घूम रहा है? इंडिया में ही क्यों घूम रहा है? आया समझ? तो आप लोगों को भाई प्रॉपर वे में सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का। बात हुई ना कि एग्जाम्पल देने भी आने चाहिए, किस तरीके से देने। उसको बोलो, अगर वो बोल रहा है कि बहुत महंगा है, उसको बोलो कि यार गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का एग्जाम्पल कैसे दोगे। आप उसको बोलो कि फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे किस तरीके की पढ़ाई होती है तुझे पता है ना, और वहां पे सीरियस भी हम कितना लेते हैं। पर वहीं अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहा है बच्चा, तो घर वाले भी उसकी कितनी कदर करते हैं फिर, उसका बैग भी बढ़िया लेके आएंगे, बुक्स का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, टिफिन टाइम टू टाइम बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे पैसे भी लग रहे हैं और वहां पे क्वालिटी दी जा रही है बच्चों को। तो बहन, कोई भी कहते ना उसको लास्ट में एक बात जरूर बोल देना कि भाई सस्ता ले तो बार बार लो और महंगा ले तो एक ही बार लो। ठीक है, पर वो बार बार वाले फायदे तुम्हें देगा। मुझे बताओ करोगे ये क्लैरिटी? आमरिन जी बताओ। ये बातें करना भाई सीखना पड़ेगा।
यही बातें कर करके हम यहाँ तक पहुंचे। मैं कहती हूँ ना हमेशा कि मैं 10 लोगों का इनविटेशन करती थी, तो मैं मिनिमम 7 से 8 लोगों का ऑर्डर करवा लेती थी। 7 से 10, 10 का इनविटेशन किया ना, तो 7 लोगों का मैं ऑर्डर आराम से करवा लेती थी। पूरे महीने में ही मैं इनविटेशन 10-12 ही करती थी, पूरे महीने में अपने नॉन सर्कल में। ठीक है। और उसमें से 7 से 8 ऑर्डर मैं हर महीने करवाती थी। 7 दिन में, 10 दिन में 3 बिलिंग गोल दिया जाता था, तीन तीन बार 3 बिलिंग गोल दिया जाता था, तीनों बार मैं हिट करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि मैं बंदों के ऑब्जेक्शन पूरे सारे ही लेती थी। सारे ऑब्जेक्शन उनको मैं क्लियर करके फिर उनको आगे ऑर्डर करवाती थी। आ गया समझ? दोगे एग्जाम्पल्स? ठीक है। नेक्स्ट। काफी सारी यार, ये तो ऑब्जेक्शन बहुत ही कम आता है, बहुत बार आ भी जाता है कि यार मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है। सामने वाला बोला इतना टाइम मेरे पास नहीं है बहन। उसको बोलो, सबसे पहले पहले उसको ध्यान से सुनो, फिर उसको बोलो कितना टाइम दे सकते हो आप। और ये बात ना इनविटेशन के टाइम ही पूछ लो। इनविटेशन के टाइम ही पूछ लो कि यार टाइम आपको देना पड़ेगा 2 घंटे। जब सामने वाला बाद में जाके बोले ना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, उसको बोलो मैंने पहले ही पूछा था आपसे टाइम के लिए, तो कि टाइम दे पाओगे क्या? तब तो आपके पास टाइम था, आज नहीं है, ऐसा क्यों? पूछो उससे। पूछो उससे कि भाई उस दिन तो आप टाइम दे पा रहे थे। क्लैरिटी करो यार। ठीक है। और जितना भी टाइम कहे, अगर सामने वाला बोल रहा है कोई भी टाइम, ठीक है, तो उसको बोल दो डन, कोई बात नहीं, इतना ही दे दो आप, स्टार्टिंग में इतना ही काफी है। अगर सामने वाला ये बोलेगा 1 घंटा ही दे पाऊंगी, 1 घंटा बहुत है अपने लिए। मुझे बताओ स्टार्टिंग में 1 घंटा काफी है? कितनी ट्रेनिंग होती है? 20 मिनट की प्रेजेंटेशन है, 3 वीडियोस वाला फोल्डर दे रहे, उसको बोलो कि तू भले पूरा दिन ले ले, आराम से देख लेना वीडियोस, कल बात करूंगी तेरे से। मतलब जैसे बंदा राजी हो रहा है वैसे करो, पर उसको जाने मत दो। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, मारवाड़ी में एक कहावत है, सुनाओ? क्या कहावत है? राजस्थान वाले काफी सारे दिख रहे हैं। राजस्थानी में कहावत है कि अ, अगर मामा नहीं हो ना, उससे बढ़िया है तो कि एक आंख वाला मामा ही हो। मतलब उसमें मारवाड़ी में कहते हैं कि ने मामा बीस तो काढ़े मामा भी बढ़िया रहे, है ना? तो सेम वे में, अगर मामा नहीं भी है पर अगर काढ़ा भी है तो भी बढ़िया है ना, दिख तो रहा है, एक आंख से तो दिख रहा है उसको, कुछ तो हमारी सेवा करेगा वो। समझ रहे हो? तो अगर वो नहीं भी, आपको इतना टाइम नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, तो 3 दिन में क्लोज होना, तो 1 दिन में मत हो, तो 3 दिन में होना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लोज तो हो बंदा। आ गया समझ? एंड उसको फिर बाद में थोड़ा सा मोटिवेशन विद एग्जाम्पल, थोड़ा सा मोटिवेट करके फिर उसको एग्जाम्पल दो कि बहन यार इतनी सारी हाउस वाइफ्स कर रही है, तू कह रही है तेरे पास टाइम नहीं है, बता टाइम क्यों नहीं है? तू इतना क्या काम करती है कि तेरे पास टाइम नहीं है? मेरी टीम में बहुत सारी हाउस वाइफ्स काम कर रही है, जो घर का काम भी कर रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, ठीक है, पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रही है, और कुछ तो ऐसी है जो कि जॉब भी कर रही है, और जॉब के बाद में वो वापस आके घर का सारा काम कर रही है, बच्चों को सब कुछ देखते हुए 2 घंटे आराम से निकाल रही है। पूरे दिन में बहन 24 घंटे होते हैं। वो तेरे पे डिपेंड करता है कि तुझे कितने घंटे देने। आ गया समझ? काफी सारे ना आके कहते थे मैम, बोल तू तो कह रही थी उसके पास टाइम ही नहीं है, फिर मैम उसको क्या ही बोलती मैं, टाइम नहीं है मैम उसके पास। यार हैंडल नहीं करोगे ना तो ऐसे सारे पर्सन निकल जाएंगे आपके। वो ऑब्जेक्शन है, उसको हैंडल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हाउस वाइफ्स के साथ में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ में उनको रिलेट करो। आपका सीनियर, आपके टीममेट, किसी के भी साथ में एग्जांपल्स देके रिलेट करके उसको बताओ। काफी सारे लोग बोलते हैं इस वाले फील्ड में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ये मार्केटिंग के काम पसंद नहीं है। बोलते हैं, बोलते हैं ना बहुत सारे। बहुत सारे नहीं बोलते, ये 2-3% लोग बोलते हैं। ज्यादा डाउट तो पापा वाला आता है, नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम वाला आता है, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्टली है, 3 ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा आते हैं। बाकी बहुत बार कुछ कुछ लोग बोलते हैं मेरा इंटरेस्ट नहीं है ऐसा फील्ड में, पहले रिलेट करो। यार सही कह रही है, मेरा भी नहीं था। बट उसको बोलो तुझे करना क्यों है ये बता। बंदा बोलेगा पैसे कमाने के लिए। ठीक है, उसको बोलो कि भाई पैसे कमाने हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जहां पे पैसे बिना मार्केटिंग के आ रहे हो? कल को मान ले तू टीचर बन गई, कल को मान ले तू टीचर बन गई, तो क्या तुझे वहां पे स्कूल की मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी? तुझे वहां पे अपनी स्कूल के बारे में नहीं बताना पड़ेगा? बता मुझे, कल को तू मान ले अपना एक बुटीक ओपन कर लेती है, तो तुझे अपने कपड़ों की मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी? पैसे यहीं से आएंगे ना, और कहाँ से आएंगे तेरे को पैसे? तू चाहे जिस मर्जी फील्ड में चली जा, तुझे मार्केटिंग तो बहन करनी ही पड़ेगी, तू अगर नहीं करेगी तो पैसे नहीं आएंगे।
क्लियर है? और काफी सारे लोग कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो कर लूंगी, पर मेरे साथ किसी ने नहीं किया तो। ये ऑब्जेक्शन ना आफ्टर 2cc के टाइम पे आता है ज्यादा से ज्यादा, कि मैं तो कर लूं, मेरे साथ किसी ने नहीं किया तो। ठीक है? तो सबसे पहले उसको आपने सुनना है ध्यान से। फिर उसको पूछो कि यार तू मुझे बता कि तू तो कर लेगी, पर तेरे साथ में कोई क्यों नहीं करेगा? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरे साथ में कोई क्यों नहीं करेगा? फिर सामने वाला कहेगा यार किसी ने इतने पैसे नहीं दिए तो। ठीक है, मैं तो दे रही हूँ, पर मेरे साथ में अगर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा तो उसको बोलो कि यार तू मुझे बता कि तुझे काम क्यों करना है। बंदी बोलेगी मेरे को पैसे कमाने, तो उसको बोलो कि दुनिया में लोगों को पैसे नहीं कमाने, सिर्फ तुझे ही कमाने। तुझे ही पैसों की जरूरत है, और किसी को पैसों की जरूरत नहीं है। तो सामने वाले को समझ आएगा कि यार पैसों की जरूरत तो हर किसी को है, जैसे मेरे अपने रीजन है वैसे सभी के भी अपने रीजन होंगे। आया समझ? इस तरीके से क्लैरिटी दो। ठीक है? रिलेट करो उसको, एंड उसको 90% वर्क में उसको बोलो कि भाई 90% वर्क तो मेरा रहेगा जब तू काम करेगी, तेरा सिर्फ 10% काम रहेगा। तेरे जो पर्सन आएंगे ना उनको गाइड करने का काम हमारा रहेगा, हम सभी सीनियर्स का रहेगा। तेरा काम तो सिर्फ 10% रहेगा। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है, टीम 564 के बारे में बताओ कि इतने सारे मैनेजर सपोर्ट करेंगे, क्लैरिटी देंगे, तेरी हर एक पर्सन से बात भी हम लोग करेंगे। तू मुझे बता, अगर तुझे हम समझा सकते हैं तो उनको नहीं समझा सकते? इस तरीके से उसको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है? और उसको भी मोटिवेट करो एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्रिकेटर के, एक्टर के, IAS RS। ठीक है? जितने भी प्रैक्टिकल लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को जितने भी लोग हैं इनको बताओ कि भाई ये सारे लोग प्रैक्टिस से ही बने। तू भी कल को काम करेगी, ठीक है, तो तेरा भी बन जाएगा फॉरएवर में बहुत कुछ। पर वो ये है कि तुझे करके दिखाना पड़ेगा, और अपने सीनियर का एग्जाम्पल दे दो कि उन्होंने जब स्टार्ट किया था उनको भी लग रहा था मेरे साथ कौन ही करेगा, पर तू मुझे बता इंडिया में लोगों की कमी है। इस तरीके से उनको रिलेट करके सारे ऑब्जेक्शंस उनके हैंडल करने हैं। मुझे बताओ समझ आया? क्लियर है? कुछ पूछना है यहाँ पे भी? पहले तुम्हारा चेक आने दो फिर देखेंगे आगे। बिल्कुल, इसका भी मैं बताऊंगी जवाब। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? सो नाउ लेट्स टेक योर ऑब्जेक्शंस। अभी हम आपके ऑब्जेक्शंस लेते हैं, जैसे पहला की अभी आप लोग जो भी आपको ऑब्जेक्शन आते हैं ना जो मैंने बताया उसके अलावा, वो जरूर यहाँ पे लिख दीजिए। मैं सबसे पहले दिव्या जी को जवाब देती हूँ। सबसे पहले मैं दिव्या जी को जवाब दे देती हूँ, एक सेकेंड ना। जी, दिव्या जी माइक ऑन करोगे आप? दिव्या जी आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। बताओ आपको क्या ऑब्जेक्शन आता है। मैम मतलब जैसे हम बताते हैं तो वो लोग कहते हैं कि पहले तुम्हारा चेक आ जाए फिर हम आगे सोचेंगे करना है या नहीं करना है। पहली चीज तो उनको क्या पता हमारा चेक आता है नहीं आता है, कैसे आता है, उनको किसने बताया? नहीं मैम, वो कहते हैं ना कि इसमें तो तुम बोल रहे हो कि इसमें तो अपनी इनकम आएगी, इनकम जनरेट होगी तो तुम्हारा चेक आएगा तब हम विश्वास करेंगे। एग्जैक्टली देखो सामने वाला जब ये कहता है ना कि तुम्हारे पैसे आ जाएंगे तब मैं करूंगी, ठीक है, तब मुझे बताना। सबसे पहले आप लोगों को, यार सामने वाला ना जॉब माइंडसेट से आया है, उसको नहीं पता ये बिजनेस है क्या है। सबसे पहले उससे एक सवाल करो उसको, जब आप बताते हो ना, जब आप लेवल्स बताते हो कि देख बहन हमारी फॉरएवर बिजनेस में ना 5 अलग अलग लेवल्स होते हैं। जब सामने वाला यस मैम। इनकम की पूछे तो उसको इस तरीके से जवाब दो कि हमारी जो कंपनी है उसमें 5 अलग अलग लेवल होते हैं। सबसे पहले होता है कस्टमर लेवल, जहां पे हमें सीखना होता है, जहां पे हमें सीखना होता है कंपनी का कस्टमर बन के। उसके बाद हम कंपनी में बनते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहां पे मैं महीने का, तू चाहे मैं कोई भी बंदा है, 10 से 15 हजार रुपये हम आराम से कमा सकते हैं इस लेवल के ऊपर, अगर हम 3 घंटे हर दिन काम कर रहे हैं तो। फिर उसको बताओ दूसरा तीसरा लेवल होता है सुपरवाइजर लेवल, जहां पे हम 20 से 25 30 हजार कमा सकते हैं। मुझे बताओ यार, दुनिया में चेक का थोड़ी पता है दुनिया। मुझे बताओ जब भी टीचर कोई बंदा बनता है तो हम उसको ये बोलते हैं क्या, तेरे को सैलरी दे देंगे तब मैं आके यहाँ पे जॉब करूंगी? बोला है कभी हमने? नो बताओ। मैम। वो हमें कुछ ऐसी बातें बता देते हैं कि सामने वाला ये बोलता है कि तेरा आ जाए ना तब बताना। उसको बोलो कि बहन
तुझे क्या लगता है मैं फ्री में काम कर रही होंगी? अगर मुझे पैसे नहीं आ रहे होते, पिछले 4 महीनों से मैं यहाँ काम कर रही होंगी। चल मान ले मेरी जगह तू हो, चल तू मान ले मेरी जगह तू हो, ठीक है? तू यहाँ पे काम करे, तू 4 महीने तक कंटिन्यूअसली काम करती रहेगी, अगर तुझे पैसे नहीं आएंगे। बंदी बोलेगी नहीं नहीं यार, 4 महीने में फ्री में थोड़ी काम करूंगी। उसको बोलो मैं फ्री में थोड़ी कर रही हूँ, मुझे पैसे आ रहे हैं जब भी तो मैं कर रही हूँ। क्लियरली बोलो उनको। यस और मैम। वो इतना कोई प्रूफ वगैरह नहीं मांगते अगर हम सारे ऑब्जेक्शन प्रॉपर हैंडल करते हैं तो। ठीक है? कहते हैं ना कि यस। अगर आपकी आपकी नींव मजबूत है ना, तो वो तने अपने आप मोटे बनेंगे। फिर वहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, पर हम पहले ही मिस्टेक कर देंगे। ठीक है? पहले ही अगर हम मिस्टेक कर देंगे, तो फिर सामने वाला बहुत सारे खोद खोद के सवाल पूछेगा। आ यस गया समझ? बाकी दिव्या जी, ये लेवल्स के अकॉर्डिंग इनकम आप बता दिया करो। ओके मैम। ठीक है? बताइए आपने पहले कभी लेवल्स के अकॉर्डिंग इनकम? हाँ बताइए ना मैम। फिर क्या बोलता है सामने वाला? तो वो ये डायरेक्टली यही बोलते थे कि तुम्हारा आएगा तब देखेंगे। तो आपने उनको ये बोला होगा ना कि मेरा नहीं आया अभी तक। हम पता क्या बोलते हैं, सामने वाला बोलता है तुम्हारे पैसे आ गए। हम उसको ये तो नहीं बोलते, हम उसको सवाल थोड़ी करते, हम उसको ये बोलते नहीं अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, थोड़े टाइम में जब मेरा आ जाएगा मैं तुझे बता दूंगी। या फिर थोड़े टाइम बाद में आ जाएगा, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी तो मैं नई नई हूँ। जब तुम नई नई हो तो तुम कर लो फिर। सामने वाले का कहना भी सही है। पर अगर आप उसको ये बोलो कि बहन देख, मैं जिस पोस्ट पे काम कर रही हूँ वहां पे मैं 15-20 हजार महीने का कमा लेती हूँ, अगर ये आप बोलते हो, ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम बताते हो, तब तो सामने वाले को समझ आएगा। आ यस गया मैम। समझ? फिर वो आपके कोई स्क्रीनशॉट नहीं मांगेगा आपसे, अगर आप इस तरीके से बताते हो तो। और जिसको यस मैम। करना है ना, वो बिना स्क्रीनशॉट देखे भी कर लेगा, सिर्फ ये ऑब्जेक्शन अगर आपने हैंडल कर लिया। और जिसको नहीं करना ना, आपकी इनकम देखने के बाद भी वो नहीं करेगा। यस मैम। समझ गए? तो इस तरीके से पहले से ही उनको क्लियर करके रखो कि देख बहन, जिस पोस्ट पे मैं कर रही हूँ ना काम, वहां पे मैं 15-20 हजार महीने का कमा लेती हूँ, ये बोलो। यस मैम। ठीक है? और जब सामने वाला पूछे कि तो तेरे को कितने पैसे आए, तो उनको बोलो कि देख बहन, मैं जिस पोस्ट पे हूँ मेरे को इतने आ रहे हैं। और अगर दूसरी बात हम ये भी बोल देते हैं बहुत बार कि अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, इसकी जगह आपको क्या बोलना है कि मैं इस लेवल पे हूँ, मुझे इतने पैसे आ रहे हैं। ये नहीं बोलना कि अभी अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी मेरे कुछ दिनों बाद मेरे भी पैसे आ जाएंगे। ये बोलोगे तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है? यस। फिर काम नहीं बनेगा। और बताओ भाई, और क्या ऑब्जेक्शन आता है? रिप्लाई करो। काजल जी बोल रहे हैं मैम, कुछ लोग बोलते हैं लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सकते, वर्क तो करना है बट सेशन नहीं, घर वालों से बिना पूछे कर रहे हैं। काजल जी देखो, कुछ परसेंट लोग होते हैं जो ये बोलते हैं। पहली चीज उनको बोलो कि कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन होते हैं हमारे, ये कौन सी प्रॉब्लम है। वो बंदा जब 2 सीसी कर लेता है ना, तो घर वालों को भी मना ही लेता है फिर। वो घर वालों के चुपके भी ट्रेनिंग लगा लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको लेके तो आओ आगे बिजनेस में। उसको बोलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, तू लगा लेना रिकॉर्डेड सेशन। ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जरूरी थोड़ी लाइव सेशन ही लगाना, बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड भी तो लगाते हैं। हमारे सारे सेशंस रिकॉर्डेड होते हैं। जिया जी बोल रहे हैं हम बिलिंग पर लोग मना कर देते हैं। जिया जी, अगर हैंडल नहीं करोगे ढंग से तो बिलिंग पे मना ही करेंगे लोग। पता करो ना क्या ऑब्जेक्शन दे रहे वो। बताओ भाई, और कोई उम्मीदवार जिनके ऑब्जेक्शंस हो, या सारा क्लियर है? सुमया जी, सुमया जी तो बात ही नहीं करते। मीनाक्षी मैम से बात कर लो, मैं तुम्हारी उनसे ही बात करवा देती हूँ। भाई दोनों का ध्यान किधर है? तुम्हें, आप लोगों को आवाज लगा रही हूँ मैं। सुमया जी आवाज आ रही है? बातें कर रहे हो मस्त मजे में, इधर भी सुन लो मेरे को। दुर्गा जी, इसका मैंने जवाब दे दिया, हस्बैंड मना कर रहे हैं। यही बोल देने की फ्रॉड तो नहीं है। पूछो उससे, रिलेट करो। बोलो अच्छा ठीक है, तू ये बता फ्रॉड कैसे, फ्रॉड का क्या मतलब। पहले उसको फ्रॉड का मतलब पूछो। फिर वो बोलेगा फ्रॉड का मतलब कि यार कंपनी भाग जाती ना बहुत सारी, जैसे वो कंपनी भाग गई थी। उसको बोलो भाई देख, पिछले 47 ईयर से काम कर रही है, उठा तेरा गूगल, कर वहां पे सर्च, दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी कौन सी। यार लाइव बताया करो लोगों को। ठीक है? इस तरीके से हैंडल करो, लाइव बताओ कि सर्च कर तू कि दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी कौन सी है। लिख वहां पे, लिख वहां पे कि दुनिया का सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्लान कौन सी कंपनी का है। ठीक है? ये सारी चीजें लिखो।
कि दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी कौन सी है, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा कौन सा है, ये सब कुछ सर्च करवाओ। बंदे को डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। और कोई सवाल, जल्दी बता दो। भाई 1 घंटा हो गया मेरे को बोलते हो, जल्दी जल्दी बता दो। मैं सोची 40 मिनट में क्लियर कर दूंगी, पर यहाँ पे पूरे 60 मिनट हो गए। बताओ भाई, इसमें काम क्या करना होता है, कृष्णा जी कह रहे हैं। कृष्णा जी पहले ट्रेनिंग लगाई, याद नहीं आपको? मैडम चरण कमल किधर है आपके? भाई जब सामने वाला बोले काम क्या करना है, पहली चीज जब वो मैसेज करे उसको रिप्लाई करो, बहन मैं अभी बिजी हूँ, मैं फ्री होके कॉल करती हूँ। फिर जब सामने वाले को आप स्टोरी टेलिंग करते हो कि देख बहन तुझे पता है मैं काफी टाइम से फ्री थी, मैं सोच रही थी कोई ऐसा काम करूँ जो घर पे बैठ के हो जाए। तो मेरी ना एक फ्रेंड है, बहुत टाइम से ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उसके साथ स्टार्ट करूँ। फिर मैंने उसके साथ में स्टार्ट किया, अभी मैं भी वहां पे एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर काम कर रही हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी एक एमएनसी है उसके अंदर काम कर रही हूँ। ये सारी हमने बता दी स्टोरी। उसके बाद जब बंदा बोलेगा कि अच्छा करना क्या होता है, जब सामने वाला बंदा ये बोलेगा करना क्या होता है, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें तो पहले ही कर ली, होता क्या है ना, इतनी सारी बातें हम पहले नहीं करते, सीधा ही सवाल उसके सवाल पे आ जाते हैं, करना क्या होता है इसमें। हम बताते सिर्फ उसको ऑनलाइन काम कर रही हूँ, फिर सामने वाले का दूसरा सवाल आता है करना क्या होता है। फिर आप बोलते हो सीनियर से बात करवा देते हो, इस 1 मिनट की बात में आप सीनियर तक ला रहे हो, तो सामने वाला बंदा थोड़ी आएगा तो ही बता देना बहन। और अगर 3 मिनट आपने पहले स्टोरी में लगा दिए और चौथे मिनट में आपने उसको ये बोला कि देख बहन अभी तेरे माइंड में ना बहुत सारे सवाल होंगे, सवाल के बदले सवाल करो कि देख बहन तेरे मायने में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, तेरी सैलरी कितनी है, अगर मैं करूं मेरी कितनी सैलरी होगी, सारे सवाल तेरे माइंड में होंगे। और मान ले मैं तेरे को बता तो दूं, पर एक बार पूछ तो लूं ऊपर कोई सीट है कि नहीं। अगर तो कोई सीट होती है तो मैं तेरे को कॉल पे ही बता दूंगी, और नहीं होती है तो भी मैं तेरे को बता दूंगी, पर एक बार पूछने तो दे। अगर तो होगी तो मैं मैम से तेरी बात करवा दूंगी और तेरे लिए बात कर लूंगी कि यार मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो भी फ्री रहती है। उसने नहीं बोला ना तो भी बोलो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, पूरे दिन फ्री रहती है, बेचारी घर के काम में ही फंसी हुई है, उसको काम की बहुत जरूरत है, मैं बोलूंगी मेरी मैम को। उसको रिलेट करवाओ कि पूरे दिन घर के काम में फंसी रहती है। आया समझ? इस तरीके से आपने सवालों के बदले सवाल करके अपने पर्सन को सीनियर तक लेके जाना है। कृष्णा जी समझ आया? मैडम, हाँ आगे समझ। राशन की दुकान से बाहर आओ थोड़ा। ठीक है, राशन कार्ड में जितने भी नंबर है उनकी लिस्ट बना लो एक, सभी के राशन कार्ड मंगवा के सभी के कांटेक्ट नंबर लिख लो एक एक डायरी में। यार आप तो राशन की दुकान वाले मैम हो, कितने कांटेक्ट होने चाहिए आपके पास? बनाओ भाई कांटेक्ट अपने। बाकी भाई सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। ठीक है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी सोचोगे मैम तबीयत ठीक नहीं थी ऐसे कैसे, मेरा पेट दुख रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, पर फिर भी मैं मीटिंग कर रही हूँ। ठीक है। सो आप लोगों को मैं इसलिए बता के जा रही हूँ कि भाई आप लोगों को कभी बहानेबाजी नहीं करनी है, अपने बिजनेस को लेके इतना ज्यादा सीरियस रहो। ठीक है, कि आपके दर्द भी आप भूल जाओ। बाकी फटाफट से सारे लोग एक बार कैमरा ऑन कर लो ताकि मैं जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आज की ट्रेनिंग जो हुई है ना, ये यूट्यूब पे पड़ी है भाई, आप लोग जाके जरूर इस यूट्यूब पे इस ट्रेनिंग को देख लीजिएगा। सारे ऑब्जेक्शंस की इतनी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लो कि कोई भी पर्सन आपका खराब ना हो, क्योंकि बहुत सारे पर्सन हमारे ऑब्जेक्शंस की वजह से खराब होते हैं। होते नहीं होते बताओ? 90% लोग तो ऐसे ही हम खराब कर देते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते इसीलिए। पर आज जाके आप लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। रिप्लाई करो कि कौन कौन प्रैक्टिस करेगा, आज जाके पी लिख दो फटाफट से। प्रैक्टिस कौन कौन करेगा? आज के आज नहीं, आज कर लो कल कर लो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करो। कौन कौन करेगा जल्दी बता दो। नहीं करोगे तो आपको कसम होगी। किसकी? आप जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो भाई उसी की। कर लेना भाई, आपके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, कर लेना प्रैक्टिस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस कर लेना। मनदीप भाई अभी आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, अब मैं मेरा इधर से टाइम हो गया, बस टाइम ओवर। बाकी फटाफट से जाके अपने ग्रुप्स में रिव्यू जरूर देना अगर मेरी फिर से जल्दी ट्रेनिंग चाहते हो तो। इतने बढ़िया रिव्यूज देना कि मानसर कहे कि लक्षिता ट्रेनिंग तुम ही करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। सभी लोग जाके रिव्यू जरूर शेयर करना, मैं पर्सनली आपके रिव्यूज आपके मैनेजर्स के थ्रू मंगवाऊंगी कि बताओ भाई किसने क्या क्या सीखा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, थैंक यू सो मच।